अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक से होंगे और खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि ओ डी ई क्या है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओ डी ई। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है पी डी ई। ये दोनों इनमें डिफरेंस है। आप ओ डी, कोई भी आपसे पूछे कि ओ डी क्या होता है, आप बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप पी डी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंटेन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा फ्रेंड्स, सो ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो है वो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो फ्रेंड्स, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है और कहाँ होता है? सो फ्रेंड्स, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैक्सिमम डी बाय डी, जो बाय डी एक्स होता है, वो जो बाय में होता है नीचे होता है, जो न्यूमिनेटर जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, और जो न्यूमिनेटर में होता है वो हमारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ न्यूमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल है वो कौन सा है? वाई है। तो ये वाई क्या होगा हमारा? ये इंडिपेंडेंट होगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था वो हमारा क्या था? विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, जो दूसरा जो है वो क्या है हमारा? उसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट जो है वो होगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट होगा। उसके हिसाब से जो हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होगा वो वन दिया होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें जो y है यहाँ पे वो क्या मेंशन कर रहा है? वो इंडिपेंडेंट, वो जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो है x, वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो है ये y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये रिस्पेक्ट किसके है? वो x के रिस्पेक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम इस पूरी इक्वेशन हम क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? इस पूरी इक्वेशन में हमारा जो है वो इसमें ये हमने लिखा हुआ है y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल while x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो यही है हमारी, ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल इजी है, ना इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ना और ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत है। जस्ट आपको ये पता चल गया कि जो है वो कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमें जो मेन जो हमारा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बस सिर्फ आप ये माइंड में बैठा लें कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो हमारा भले एक हो या एक से ज़्यादा हो, नो प्रॉब्लम। बट उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो वो अगर एक है तो हमारा वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलवाएगी, तो वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलवाएगी? वो कहलाएगी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है? u डिपेंडेंट वेरिएबल है और while t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसमें भी जो इंडिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी वन है, ठीक है। t जो है इसमें क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद हम फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं, डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी टी प्लस यू इज इक्वल टू
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम यही बस आपको ये इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोई भी बात नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं। बस आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीडीई, इन्वॉल्विंग वन और मोर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन हम सीखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इन्वॉल्विंग वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, इसमें बोलता है कि वही सेम उसकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी सेम ही है। एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और इन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा, जो इन दोनों में डिफरेंस जो आया वो हमने क्या देखा? इन दोनों में जो डिफरेंट आया वो डिफरेंस जो था, ये देखें इसमें क्या था? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बस सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है पार्शियल में और ऑर्डिनरी में, और कुछ देखने की, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपको बस ये समझना है कि आपको जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक या एक से ज़्यादा होने चाहिए, भले दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में, भले वो पार्शियल हो या वो आपका ऑर्डिनरी हो। बट उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए? अगर उनमें आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा हैं तो आपकी वो जो इक्वेशन कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कहलवाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो आपकी इक्वेशन कहलवाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और मैं आगे मूव करता हूँ। ये देखें पार्शियल w अपॉन x प्लस, ये एग्जांपल हम लेते हैं पार्शियल w अपॉन t इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ये अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसमें w है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो मैंने बताया था आपको न्यूमरेटर में होता है, और डिनोमिनेटर में क्या है? x भी है और t भी है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो हैं। तो ये हमारी ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलवाएगी? अब इसमें जबकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलवाएगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, सो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं पार्शियल 2u अपॉन पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल 2u अपॉन पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। सो फ्रेंड्स इसमें भी हमने ये कुछ देखा कि इसमें भी ये u जो है वो है, तीनों में न्यूमरेटर में u है और डिनोमिनेटर में क्या है? x है, y है और फिर x y है। मतलब कि इसमें जो इसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे? x y होंगे जो न्यूमरेटर में है, और जो डिनोमिनेटर में है u है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा फ्रेंड्स, और एक दूसरी भी मैं आपको ट्रिक बताऊं कि हम कैसे पता कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें कैसे पता चले कि किस इक्वेशन में कितने वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। उसका एक ही तरीका है, आपको जो इक्वेशन मिली हुई है इस पूरी इक्वेशन को आप गौर से देखें। उसका जो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला, वो आपका जो है वो उसमें हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो आपका डिनोमिनेटर में जो नीचे है उसमें हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो आप वहीं से ही काउंट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए यही सो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन या इस मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें सीखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।